नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजिद खान। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले, जी हाँ, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, ये शहीदों की धरती है, ये बलिदानियों की धरती है, संघर्षकारियों की धरती है। इसी धरती से आगाज 21 अगस्त से हो गया है। जी हाँ, आप जान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST समाज रोड पे उतर से की है। जी हाँ, ये रोड पे उतरी है तो सरकार को कितने का घाटा लगेगा ये सरकार ही को मालूम है, इन जनताओं को नहीं मालूम है। सरकार आखिर ऐसा काम क्यों करती है जिससे पब्लिक पटिशन को भी नुकसान पहुंचे और साथ साथ सरकार को भी भरपाई करनी पड़े। हमारे साथ यहाँ पे देख रहे हैं क्रांतिकारी भीम आर्मी, जी हाँ, चंद्रशेखर, आप जान रहे हैं, उन्हीं के ये संगठन के लोग और दलित समाज OBC SC ST वर्ग के लोग रोड पे आज उतर गए हैं। ये चिलचिलाती धूप, ये तपती धूप में पसीने बहा रहे हैं, भूख की शिद्दत में ये लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ युवा है, युवा ही से जानेंगे क्योंकि युवा देश का भविष्य है, युवा ही सत्ता बदलता है, युवा ही राजनीतिक में वृद्धि लाता है। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वतन कुमार है। वतन कुमार जी, आप लोग किन किन मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के विरोध में उतर चुके हैं? जो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश का मान सब सम्मान करते हैं, आप उसके किन विरोधी पे खड़े? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बस मुखौटा है। मुखौटा है? हाँ, उस मुखौटा के पीछे नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा, आप देखिए कि 2014 में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, 2018 में उनका पहला बार दलितों के मान सम्मान पर हमला हुआ था। हमला हुआ क्या? 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ, उन्होंने SC ST कानून को रद्द करने का फैसला दिया था, जिसके खिलाफ पूरा भारत 2 अप्रैल को बंद हुआ। उसमें मनुवादियों के द्वारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजों का कत्ल किया गया। उस बंद के दौरान हमारे दर्जनों साथियों ने शहादत दिया, तब जाकर वो कानून पार्लियामेंट से अध्यादेश बनकर रद्द किया गया। तो इस तरह का उनका है। अभी देख लीजिए कि अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा चुनाव में खुले मंच से मोदी के मंत्री, मोदी के सांसद कह रहे थे कि आप हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो उनका मनसा साफ है, उनका राजनीति में आगमन ही हुआ है बाबा साहेब का संविधान को खत्म करने के लिए। अच्छा, इसीलिए आज पूरा देश बंद है। आरक्षण को बचाने के लिए, दलितों का मान सम्मान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम आरक्षण में वर्गीकरण लाएंगे। जो लोग को लाभ मिल चुका है आरक्षण का, उसको लाभ नहीं मिलेगा उसके आगे की पीढ़ी को। तो हम कहना चाहते हैं कि आरक्षण गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है, इस बात को सब लोग समझ ले। आरक्षण 3000 वर्षों तक हम पर जो शोषण हुआ, घोड़ी पर चढ़ने से मारा गया, कुआं से पानी भरने से मना किया गया, हमें जिंदा जलाया गया, हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, हमारे खेत और जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। इस भेदभाव और शोषण को देखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे, तब हम लोगों को ये आरक्षण में कानूनी अधिकार दिया कि समाज में सभी जातों का प्रतिनिधित्व सभी ओहदों पर होगा, स्कूलों में होगा, दफ्तरों में होगा, न्यायालय में होगा। लेकिन सरकार तो ना, सबको शिक्षा, सबको सम्मान। सरकार को लगता है सबको शिक्षा, सबको सम्मान। तो आज़ादी का आज 78 साल हो गया है। आप बिहार के किसी भी मुसहर टोली में चले जाइए, मुसहरों की बस्ती में, मांझी टोले में, वहाँ पर हमको बताइए कितने लोग मैट्रिक पास किए हैं, कितने लोग 8वां पास किए हैं, कितने लोगों को 19 का पहाड़ा आता है। आप तय कर लीजिएगा कि मोदी जी किसका सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। इनका सबका साथ सबका विकास का मतलब है अडानी अंबानी का साथ और अडानी अंबानी का विकास, इसके अलावा उनको कुछ नहीं दिखता है। मतलब जनता के लिए मोदी सरकार कुछ नहीं करी, अडानी अंबानी नीलम मोदी के। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि क्या दलित समाज ने उनसे वर्गीकरण के लिए मांग किया था? पूरे देश से एक भी दलित नेता ने उनको मेमोरेंडम दिया था कि प्रधानमंत्री महोदय आप वर्गीकरण कीजिए, मेरा हक मारा जा रहा है? किसी ने मांग नहीं किया। मांग है निजी क्षेत्रों में आरक्षण बहाल करो। कार्यपालिका, न्यायपालिका और निजी क्षेत्र विधायिका, इन सब जगह आरक्षण लागू हो। मीडिया में आरक्षण नहीं है। आप बड़ा बड़ा टीवी खोल के देख लीजिए, चौबे, त्रिपाठी, पाठक आपको भरे हुए मिलेंगे। एक भी आपको मोची, राम, मांझी आपको एंकर नहीं मिलेगा मीडिया में। भारत देश में OBC SC ST समाज के लोग जज हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं है, एक भी जज नहीं है। कोरलिज्म के हिसाब से बहाली हो रहा है, उनके योग्यता का कोई सवाल नहीं है। कहीं न कहीं आज भी समाज। अरे भैया रुको,
तुमसे पूछेंगे तो बोलेगा। क्या लगता है अभी भी इस समाज को नीचा देखा जा रहा है, ये समाज को आगे बढ़ने का बात नहीं किया जा रहा, एक साथ बैठने को नहीं दिया जा रहा, अभी भी अछूत माना जा रहा है? हम आपको घटना बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बुल्देलखंड जिला है, बुल्देलखंड, वहाँ एक IAS ऑफिसर थे, दलित समाज जाटव समाज से आते थे, चमार मोची बिहार में जिसको कहते हैं। वो IAS ऑफिसर अपनी शादी में घोड़ी पर बैठकर बारात निकालता है और उसको घेर के मनुवादी ईंटा पत्थर से हमला कर देता है। तो वहाँ पर CRPF और BSF को आकर मोर्चा संभालना पड़ता है, तब जाकर एक IAS घोड़ी पर बैठकर बारात निकाल पाता है। आप कैसे कह रहे हैं समाज बदल गया है? मध्य प्रदेश में मोछ रखने पर दलित युवक को पीट पीट कर मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में चापाकल में मुंह लगाकर कोई दलित का बच्चा पानी पी लेता है तो स्कूल में उसकी हत्या हो जाती है। आप कह रहे दलित को अधिकार मिल गया है? फिलहाल की एक घटना है, मुजफ्फरपुर में दलित समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, उसे 100 को नदी में फेंका गया, लेकिन उस मामला को कहीं न कहीं अभी भी दबावे नहीं कि वहाँ साजिश रची जा रही है। बलात्कार की घटना कहीं भी हो, चाहे वो किसी भी जात की हो, किसी भी बिरादरी की हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। महिला का कोई जात नहीं होता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सभी महिलाओं को समान अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। आज अगर ऊंचे वर्गों की घर महिलाएं भी घूंघट उतार कर, यहाँ तक जो घूंघट करती थी पेट तक, आज वो घूंघट उतार के IAS IPS बन रही है, तो बाबा साहेब अंबेडकर का देन है। मनुवादी व्यवस्था स्वर्ण समाज की महिलाओं को भी IAS IPS और पढ़ने का अधिकार नहीं देती थी, ये बाबा साहेब अंबेडकर का देन है। इसलिए हम उस समाज की महिलाओं से भी कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन आपका है। संविधान अगर खत्म हो जाएगा, आपको घर के दहलीजों में कैद कर लिया जाएगा, आपको पढ़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा। इस देश में पहला महिलाओं का विद्यालय किसने खोला? सावित्रीबाई फुले ने खोला, फातिमा शेख ने खोला, ज्योतिबा फुले ने खोला। तो उस क्या विद्यालय में सिर्फ दलित समाज की महिलाएं पढ़ती थी? हम लोगों ने हमेशा सब वर्ग को साथ लेके चला, लेकिन सब लोगों ने, अभी आपने मुजफ्फरपुर की घटना का जिक्र किया, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, कलकत्ता की भी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आज पूरी सरकार को सिर्फ कलकत्ता दिख रहा है। मुजफ्फरपुर क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मुजफ्फरपुर की जो बेटी है वो दलित समाज से आती है। कल हाजीपुर चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में नगर परिषद के वार्ड कमिश्नर को गोली मार के कल रात में हत्या कर दी गई, लेकिन अभी भी वहां सब चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर के जो सांसद हैं उनका नाम चिराग पासवान नहीं है, उनका नाम चिराग पांडे है। पांडे? जी, पांडे। अच्छा, उनका नाम चिराग पांडे है। क्यों NDM चले गए इसीलिए नाम हो गया? नहीं, उनके सर पर आपको तिलक मिलेगा 2 इंची का। अच्छा। उसके हाथ में आपको 1 फीट का मिलेगा रक्षा छूत धागा कलवा। अच्छा। तो ये दलित समाज का नहीं है। दलित समाज ये ब्लू झंडा के नीचे लामबद्ध होता है, ये झंडा के नीचे। ठीक है, दलित समाज छुआछूत, भेदभाव, ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है, उसका पोषक नहीं होता है। क्योंकि मनुवादी और दलित ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमारा शोषण किया, हमारे गले में घड़ा और कमर में झाड़ू बांधा, वही लोग बांधा। आज आप उसके गोद में बैठ के कह रहे हैं हम मोदी का हनुमान है। तो चिराग पांडे सुन ले, पूरा बिहार का जनता जान गया है आपको। 5 सीट लिए, 2 अपने घर वाला को दे दिए, 3 सीट बेच लिए। पूरा बिहार का लोग जानते हैं। क्या गो रिक्शा चलाने वाला पासवान को और तार पर चढ़ने वाला पासी को आप MP का टिकट दिए हैं? बताइए हमको, क्या गो पासवान को दिए हैं टिकट? ये देखिए, चिराग पासवान का नाम इस 21 अगस्त ये भारत संपूर्ण भारत के आगाज हो गया, उनका नाम चिराग पांडे रख दिए हैं। वतन कुमार और भी लोग हैं। क्या कुछ आप कह रहे थे आरक्षण को लेकर? बोलिए। हमेशा जो शोषण हुआ है मनुष्य का जाति के आधार पर हुआ है। अच्छा। देवदासी प्रथा, जाति के आधार पर शोषण होता है। साथी की प्रथा, डोली प्रथा, देवदासी प्रथा, मातंगी प्रथा। धानु को झूठा धुलाएगा, तेली को तेल पर, जाति के आधार पर शोषण हुआ है। तो आरक्षण भी जाति के आधार पर मिलना चाहिए। अच्छा। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम है, ब्राह्मण को मनोनीत कर देता है, वैकेंसी नहीं निकलता है, ब्राह्मण को मनोनीत कर देता है। 70 साल से एक भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का SC ST OBC का नहीं बना। फल्ला मिश्रा, फल्ला झा, फल्ला पांडे, फल्ला भट्ट, टोटल चंद्रचूड़ ब्राह्मण। कहीं सरकार से भी आप लोग ये नाराज? न्यायपालिका नहीं, ये मनुपालिका, ब्राह्मण पालिका है जो टोटल हित जो अपने हित में काम करता है। एक 2012 में जो बलात्कार हुआ था, RSS के लोग जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र है स्वर्ण पुरुषों का शासन। अच्छा। स्वर्ण पुरुषों का शासन, उसमें महिलाएं भी नहीं है। तो वो शासन क्यों लाना चाहते हैं?
क्योंकि उनको ये संविधान अच्छा नहीं लगता है। दलितों को जो अधिकार मिला है वो अच्छा नहीं लगता है। उनको मनुस्मृति अच्छा लगता है। वो देश मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहते हैं, जिस मनुस्मृति में लिखा है कि कोई शूद्र अगर ज्ञान की बात सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दो। ऐसा भी है? ऐसा उस संविधान के हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनाकर देश को उस संविधान को थोप के मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहते हैं। चले, कहीं न कहीं लोग की नाराजगी है, क्योंकि जो महिलाओं को अगर पढ़ने का अधिकार दिए तो सावित्रीबाई फुले थी जो घर घर जाके झोला टांग के सभी को शिक्षा दी और सबको स्कूलों कॉलेज भेजने का। डॉक्टर भीमराव ने इन सबको अधिकार दिया। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोलिए। हम नमन करते हैं, हम जैन छात्र रहने वाले लोग हैं। ठीक है, बोलिए, क्या कीजिए आरक्षण को लेकर? आरक्षण में हमारा पूरा सपोर्ट है। हमारा भाई चलिए, महिला है, मैं महिला से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निशा कुमारी। निशा कुमार जी, आज ये तपती धूप में आप यहाँ आए और ओबीसी एसटी समाज को समर्थन देने और सुप्रीम कोर्ट के विरोध में किन किन विरोधों को लेकर आप खड़ी हुई? सुप्रीम कोर्ट जो SC ST को निकालने का जो काम कर रही है वो निंदनीय है और केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वो अपना सारा चीज़ करके सुप्रीम कोर्ट को कहे कि अपना जो वो आदेश दिए हैं उसको वापस ले। ठीक है, अगर वापस नहीं लेता है केंद्र सरकार तो कहाँ तक ये जंग लड़ा है? वापस नहीं लेता है तो ये आंदोलन और बेहतर रूप से चलेगी, और तेज होगा, और तेज होगा। अच्छा। अभी पूरे भारत में सब जगह बंदी है और सब जगह बंदी ये शुरुआत है और शांतिपूर्ण कर रहे हैं। अगर नहीं सुनेंगे केंद्र सरकार तो ये जन आक्रोश और भयानक रूप लेगा। अच्छा। क्योंकि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जो अधिकार दिए हैं और SC ST को के लिए कहे कि जो अंतिम दीर्घा में खड़े हैं उसे समानता में लाने के लिए जो प्रयास किए और संविधान में जो बनाया गया जो अधिकार मिला उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो संविधान के लोग छेड़छाड़ करने के प्रयास में लगे। हाँ, प्रयास साजिश रच रहा है। साजिश के तहत ये 24 है, ये तो झांकी है और 25 अभी बाकी है। 25 में दिखा देना, तो दिखा देना है। क्या कर रहे हैं? एकदम दिखाया जाएगा। और ये आपको बोल रहे हैं बिहार में भी विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें भी SC ST दिखाएगा। अच्छा, जो हमारे नेता हैं अगर अभी से नहीं संभले और SC ST के हक की लड़ाई को नहीं अपना लड़ाई समझे तो उन्हें दिखा दिया जाएगा कि विधानसभा चुनाव में कैसे वो घर में बैठते हैं। चलिए, ये भी अपने नेता को कहीं न कहीं टारगेट करेगा। SC ST OBC समाज के लिए कदम में कदम नहीं मिला तो उन्हें भी ये दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि ये संविधान से है, क्रांतिकारी लोग हैं। जिस संविधान को बदलने की बात होगी तो इन लोग को अपने जान की भी फिक्र नहीं है। जान ले सत्ता में सत्ताधारियों, ये क्रांति ले भी सकते हैं, जान दे सकते हैं। जान लेना किसी की बस की बात नहीं। आप जान रहे थे ये महिला है, महिला को हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी वो भी कहते हैं बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को आरक्षण दो, महिलाओं को आगे बढ़ाओ। क्या महिला अभी अपने आप को सेफ फील कर रही है? कहाँ से फील कर रही है? देखिए, कलकत्ता का घटना ले लीजिए, मुजफ्फरपुर की घटना ले लीजिए कि 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है। मणिपुर की घटना ले लीजिए, आए दिन दलित महिला के साथ शोषण हो रहा है, रेप और हत्याएं हो रही हैं। महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है और हमारी केंद्र सरकार इस पे सोई हुई है। लेकिन केंद्र सरकार हो या बड़े बड़े उद्योगपति मंत्री हो, वो जब रोड पे निकलते हैं तो उन्हें जेट प्लेट सुरक्षा उनके बच्चों को देखकर कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ा जाता है। फिर आखिर सब समाज के लोग हैं तो और भी बच्चा को क्यों नहीं सेफ्टी दिया जाता है? इस पे क्या कुछ कहेंगे? ये सरकार को चाहिए कि हमारी जितनी भी बहू बेटी हैं, महिलाएं हैं, उनको सुरक्षित कॉलेज से घर तक कैसे जाए और उन्हें नौकरी में भी उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए। और जो भी ये मतलब कांड में सम्मिलित हैं उसे फांसी की सजा दे हो। कानून से आपको क्या लगता है इतनी जो घटना हो रही है, हर 15 मिनट में कहीं न कहीं घटना को अंजाम दिया जाता है? ये 2078 साल हो गया है देश को आज़ाद में, क्या आज़ादी महसूस कर रहे हैं? कहाँ आज़ादी है? देखिए ना, बिहार सरकार कह रही है शराब बंद कर दिए बिहार में। शराब बंद है? खुलेआम शराब अब तो बिक रहा, अब तो घर घर जा रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है,
शराब के साथ साथ और क्या क्या नशा का चीज है जो आ रहा है, अब प्रवेश कर गया है बिहार में। और उससे जो भी है, दलित जितने भी हैं आज युवा उससे वंचित नहीं है। सारे दलित पे ही सारे जगह से मतलब उन पे ही अत्याचार हो रहा है। नीतीश कुमार कह रहे थे जो ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो 500 रुपया दिन में कमाते हैं, 300 का दारू पी जाए, 200 बचता है, वो घर की पूर्ति, जिसको लेके हमने दारू बंद किया, क्या लगता है कि अभी उनका सफल हुआ? दारू बंद किए तो दारू का ट्रक कैसे अंदर आ रहा? नहीं, दारू बंद हो गया, प्रशासन इतनी जागरूक है तो दारू का ट्रक कैसे आ रहा है? कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट है। वर्षा की तरफ बरस तो नहीं रहा है, जो ड्रम में लोग जमा कर लिए, बारिश हो गया उसका, वो तो प्रशासन के सहयोग से ही ना आ रहा है, सरकार की मिली भगत से ही ना आ रही है। कहीं ना कहीं बॉर्डर पे जो तैनात फोर्स है उनकी कमी है। सर क्या सवाल दारू उरू कुछ नहीं है, ठीक है। अभी जो मुद्दा है उस मुद्दा पे बात कीजिए। तो बात बोले ही सुप्रीम कोर्ट जितने भी चलिए, इनकी जो बातें थी, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों को निशाना उठाना, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के विरोध की। सुप्रीम कोर्ट के जज जो ये निर्णय लिए हैं, SC/ST को हटाने का काम कर रहे हैं, उसके आरक्षण को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट निंदनीय है, इसका हम निंदा करते हैं और घोर इसका मतलब हम लोग सारे SC/ST इसका निंदा कर रहे हैं। अगर वो अपनी बात को वापस नहीं लेते हैं तो हम इसी तरह विरोध आगे भी करते रहेंगे। तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या एम्बुलेंस वगैरह आपातकालीन सेवा जा रही है? हाँ, जितना बाधित नहीं एम्बुलेंस, अरे आप क्या भैया बहुत बोलते हैं। स्वास्थ्य सेवा बाधित नहीं है। स्वास्थ्य एम्बुलेंस हो, डॉक्टर हो, दवा हो, चाहे बच्चे का दूध हो, वो सारा चीज एकदम आ जा रहा है, कहीं कोई अवरुद्ध नहीं है। बिहार पुलिस का एग्जाम भी चल रहा है, क्या छात्रों के साथ किसी तरह की? हाँ, नहीं, छात्र से किसी तरह की कोई घटना नहीं है। छात्र सुरक्षित अपने अपने स्थान पे पहुंचे हैं और वहाँ एग्जाम दे रहे हैं। चले, यहाँ पे देख रहे हैं शांतिपूर्वक व्यवस्था यहाँ पूरा बनाया हुआ, और आज बिहार पुलिस का एग्जाम भी है, तो लोगों ने सोचा कहीं उसमें किसी तरह की कठिनाई, लेकिन ये लोग जो यहाँ पे हैं, जब छात्र आ रहे हैं उन्हें कॉलेज तक पहुँचाने का भी काम कर रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस हो, दूध गाड़ी हो, आपातकालीन सेवा, इमरजेंसी जो भी एनीबडी गाड़ी है, उन सबको जाने दिया जा रहा है। लेकिन संपूर्ण भारत की तरह आप देख रहे हैं, बस ट्रक सब गाड़ी यहाँ पे, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल तक को भी आज बंद किया। फिलहाल आप बने रहेंगे, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। SC/ST समाज रोड पे उतर सकी है। जी हाँ, ये रोड पे उतरी है तो सरकार को कितने का घाटा लगेगा ये सरकार ही को मालूम है, इन जनताओं को नहीं मालूम है। सरकार आखिर ऐसा काम क्यों करती है जिससे पब्लिक पटिशन को भी नुकसान पहुंचे और साथ साथ सरकार को भी भरपाई करनी पड़े। हमारे साथ यहाँ पे देख रहे हैं क्रांतिकारी भीम आर्मी। जी हाँ, चंद्रशेखर आप जान रहे हैं, उन्हीं के ये संगठन के लोग और दलित समाज, OBC, SC/ST वर्ग के लोग रोड पे आज उतर गए हैं। ये चिलचिलाती धूप, ये तपती धूप में पसीने बहा रहे हैं, भूख की शिद्दत में ये लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ युवा हैं, युवा ही से जानेंगे, क्योंकि युवा देश का भविष्य है, युवा ही सत्ता बदलता है, युवा ही राजनीतिक में वृद्धि लाता है। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वतन कुमार है। वतन कुमार जी, आप लोग किन किन मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के विरोध में उतर चुके हैं? जो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश का मान सब सम्मान करते हैं, आप उसके किन विरोधी पे खड़े? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बस मुखौटा है। मुखौटा है? उस मुखौटा के पीछे नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा, आप देखिए कि 2014 में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, 2018 में उनका पहला बार दलितों के मान सम्मान पर हमला हुआ था। हमला हुआ क्या? 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ, उन्होंने SC/ST कानून को रद्द करने का फैसला दिया था, जिसके खिलाफ पूरा भारत 2 अप्रैल को बंद हुआ। उसमें मनुवादियों के द्वारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजों का कत्ल किया गया। उस बंद के दौरान हमारे दर्जनों साथियों ने शहादत दिया, तब जाकर वो कानून पार्लियामेंट से अध्यादेश बनकर रद्द किया गया। तो इस तरह का उनका है। अभी देख लीजिए कि अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा चुनाव में खुले मंच से मोदी के मंत्री, मोदी के सांसद कह रहे थे कि आप हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे।
तो उनका मंशा साफ है, उनका राजनीति में आगमन ही हुआ है बाबा साहेब का संविधान को खत्म करने के लिए। अच्छा, इसीलिए आज पूरा देश बंद है। आरक्षण को बचाने के लिए, दलितों का मान सम्मान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम आरक्षण में वर्गीकरण लाएंगे। जो लोग को लाभ मिल चुका है आरक्षण का, उसको लाभ नहीं मिलेगा उसके आगे की पीढ़ी को। तो हम कहना चाहते हैं कि आरक्षण गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है, इस बात को सब लोग समझ ले। आरक्षण 3000 वर्षों तक हम पर जो शोषण हुआ, घोड़ी पर चढ़ने से मारा गया, कुआं से पानी भरने से मना किया गया, हमें जिंदा जलाया गया, हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, हमारे खेत और जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। इस भेदभाव और शोषण को देखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे, तब हम लोगों को ये आरक्षण में कानूनी अधिकार दिया कि समाज में सभी जातों का प्रतिनिधित्व सभी ओहदों पर होगा, स्कूलों में होगा, दफ्तरों में होगा, न्यायालय में होगा। लेकिन सरकार तो ना रही, सबको शिक्षा सबको सम्मान। सरकार को लगता है सबको शिक्षा सबको सम्मान। तो आज़ादी का आज 78 साल हो गया है। आप बिहार के किसी भी मुसहर टोली में चले जाइए, मुसहरों की बस्ती में, मांझी टोले में, वहाँ पर हमको बताइए कितने लोग मैट्रिक पास किए हैं, कितने लोग 8वां पास किए हैं, कितने लोगों को 19 का पहाड़ा आता है। आप तय कर लीजिएगा कि मोदी जी किसका सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। इनका सबका साथ सबका विकास का मतलब है अडानी अंबानी का साथ और अडानी अंबानी का विकास, इसके अलावा उनको कुछ नहीं दिखता है। मतलब जनता के लिए मोदी सरकार कुछ नहीं करी, अडानी अंबानी नीलम मोदी की। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि क्या दलित समाज ने उनसे वर्गीकरण के लिए मांग किया था? पूरे देश से एक भी दलित नेता ने उनको मेमोरेंडम दिया था कि प्रधानमंत्री महोदय आप वर्गीकरण कीजिए, मेरा हक मारा जा रहा है? किसी ने मांग नहीं किया। मांग है निजी क्षेत्रों में आरक्षण बहाल करो। कार्यपालिका, न्यायपालिका और निजी क्षेत्र विधायिका, इन सब जगह आरक्षण लागू हो। मीडिया में आरक्षण नहीं है। आप बड़ा बड़ा टीवी खोल के देख लीजिए, चौबे, त्रिपाठी, पाठक आपको भरे हुए मिलेंगे। एक भी आपको मोची, राम, मांझी आपको एंकर नहीं मिलेगा मीडिया में। भारत देश में ओबीसी, SC, ST समाज के लोग जज हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं है, एक भी जज नहीं है। कोरलिज्म के हिसाब से बहाली हो रहा है, उनके योग्यता का कोई सवाल नहीं है। कहीं न कहीं आज भी अरे भैया रुको, तुमसे पूछेंगे तो बोलेगा। क्या लगता है अभी भी इस समाज को नीचा देखा जा रहा है? ये समाज को आगे बढ़ने का बात नहीं किया जा रहा, एक साथ बैठने को नहीं दिया जा रहा, अभी भी अछूत माना जा रहा है? हम आपको घटना बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिला है, बुंदेलखंड, वहाँ एक IAS ऑफिसर थे, दलित समाज, जाटव समाज से आते थे, चमार, मोची बिहार में जिसको कहते हैं। वो IAS ऑफिसर अपनी शादी में घोड़ी पर बैठकर बारात निकालता है और उसको घेर के मनुवादी ईंटा पत्थर से हमला कर देता है। तो वहाँ पर CRPF और BSF को आकर मोर्चा संभालना पड़ता है, तब जाकर एक IAS घोड़ी पर बैठकर बारात निकाल पाता है। आप कैसे कह रहे हैं समाज बदल गया है? मध्य प्रदेश में मोछ रखने पर दलित युवक को पीट पीट कर मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में चापाकल में मुंह लगाकर कोई दलित का बच्चा पानी पी लेता है तो स्कूल में उसकी हत्या हो जाती है। आप कह रहे दलित को अधिकार मिल गया? फिलहाल की एक घटना है, मुजफ्फरपुर में दलित समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, उसे 100 को नदी में फेंका गया, लेकिन उस मामला को कहीं न कहीं अभी भी दबावे नहीं कि वहाँ साजिश रची जा रही है। बलात्कार की घटना कहीं भी हो, चाहे वो किसी भी जात की हो, किसी भी बिरादरी की हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। महिला का कोई जात नहीं होता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सभी महिलाओं को समान अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। आज अगर ऊंचे वर्गों की घर महिलाएं भी घूंघट उतार कर, यहाँ तक जो घूंघट करती थी पेट तक, आज वो घूंघट उतार के IAS IPS बन रही है, तो वो बाबा साहेब अंबेडकर का देन है। मनुवादी व्यवस्था स्वर्ण समाज की महिलाओं को भी IAS IPS और पढ़ने का अधिकार नहीं देती थी, ये बाबा साहेब अंबेडकर का देन है। इसलिए हम उस समाज की महिलाओं से भी कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन आपका है। संविधान अगर खत्म हो जाएगा, आपको घर के दहलीजों में कैद कर लिया जाएगा, आपको पढ़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा। इस देश में पहला महिलाओं का विद्यालय किसने खोला? सावित्रीबाई फुले ने खोला, फातिमा शेख ने खोला, ज्योतिबा फुले ने खोला। तो उस क्या विद्यालय में सिर्फ दलित समाज की महिलाएं पढ़ती थी?
हम लोगों ने हमेशा सब वर्ग को साथ लेके चला, लेकिन सब लोगों ने, अभी आपने मुजफ्फरपुर की घटना का जिक्र किया, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, कलकत्ता की भी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आज पूरी सरकार को सिर्फ कलकत्ता दिख रहा है। मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मुजफ्फरपुर की जो बेटी है वो दलित समाज से आती है। कल हाजीपुर चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में नगर परिषद के वार्ड कमिश्नर को गोली मार के कल रात में हत्या कर दी गई, लेकिन अभी भी वहां सब चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर के जो सांसद हैं उनका नाम चिराग पासवान नहीं है, उनका नाम चिराग पांडे है। पांडे? जी, पांडे। अच्छा, उनका नाम चिराग पांडे है। क्यों एनडीएम चले गए इसीलिए नाम हो गया? नहीं, उनके सर पर आपको तिलक मिलेगा 2 इंची का। अच्छा। उसके हाथ में आपको 1 फीट का मिलेगा रक्षा छूत, धागा, कलवा। अच्छा। तो ये दलित समाज का नहीं है। दलित समाज ये बुलू झंडा के नीचे लामबद्ध होता है, ये झंडा के नीचे, ठीक है। दलित समाज छुआछूत, भेदभाव, ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है, उसका पोषक नहीं होता है, क्योंकि मनुवादी और दलित ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमारा शोषण किया, हमारे गले में घड़ा और कमर में झाड़ू बांधा, वही लोग बांधा। आज आप उसके गोद में बैठ के कह रहे हैं हम मोदी का हनुमान है। तो चिराग पांडे सुन ले, पूरा बिहार का जनता जान गया है आपको। 5 सीट लिए, 2 अपने घर वाला को दे दिए, 3 सीट बेच लिए, पूरा बिहार का लोग जानते हैं। क्या गो रिक्शा चलाने वाला पासवान को और तार पर चढ़ने वाला पासी को आप MP का टिकट दिए हैं? बताइए हमको, क्या गो पासवान को दिए हैं टिकट? ये देखिए, चिराग पासवान का नाम इस 21 अगस्त ये भारत, संपूर्ण भारत के आगाज हो गया, उनका नाम चिराग पांडे ये रख दिए हैं। वतन कुमार और भी लोग हैं। क्या कुछ आप कह रहे थे आरक्षण को लेके? बोलिए। हमेशा जो शोषण हुआ है मनुष्य का जाति के आधार पर हुआ है। अच्छा। देवदासी प्रथा, जाति के आधार पर शोषण होता है। साथी की प्रथा, डोली प्रथा, देवदासी प्रथा, मातंगी प्रथा, धानु को झूठा धुलाएगा, तेली को तेल पर, जाति के आधार पर शोषण हुआ है। तो आरक्षण भी जाति के आधार पर मिलना चाहिए। अच्छा। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम है, ब्राह्मण को मनोनीत कर देता है, वैकेंसी नहीं निकलता है, ब्राह्मण को मनोनीत कर देता है। 70 साल से एक भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का SC ST OBC का नहीं बना। फलना मिश्रा, फलना झा, फलना पांडे, फलना भट्ट, टोटल चंद्रचूड़, कहीं सरकार से भी आप लोग ये नाराज? न्यायपालिका नहीं, ये मनुपालिका, ब्राह्मण पालिका है जो टोटल हित जो अपने हित में काम करता है। एक 2012 में जो बलात्कार हुआ था दिल्ली में, निर्भया कांड जो हुआ था, उसका नाम था निर्भया उद्दामी पांडे। एक ब्राह्मण की लड़की के साथ बलात्कार होता है, तुरंत न्याय मिल जाता है। कहाँ न्याय? उसको फांसी पड़ा कि नहीं पड़ा? फांसी पड़ा। 2018 में जो हाथरस कांड हुआ था यूपी में बिल्किस बानो का गिरफ्तार, दोषी अभी भी फरार चल रहा है। मैं बोल रहा 2018 में जो हाथरस कांड दलित बच्ची के साथ हुआ था यूपी में 2018 में, उसको न्याय मिला, कहा कि वो दलित है, अब बलात्कारी जो है ब्राह्मण है। और उसमें निर्भया उद्दामी पांडे कौन थी? ब्राह्मणी थी। निर्भया उद्दामी पांडे ब्राह्मणी थी। उसके समर्थन टोटल संगठन खड़े हो गए, जय महाकाल, जय परशुराम, विश्व हिंदू परिषद, ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी पर टोटल संगठन खड़े। मोदी और RSS के लोग जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र है स्वर्ण पुरुषों का शासन। अच्छा। स्वर्ण पुरुषों का शासन, उसमें महिलाएं भी नहीं है। तो वो शासन क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि उनको ये संविधान अच्छा नहीं लगता है। दलितों को जो अधिकार मिला है वो अच्छा नहीं लगता है। उनको मनुस्मृति अच्छा लगता है। वो देश मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहते हैं, जिस मनुस्मृति में लिखा है कि कोई शूद्र अगर ज्ञान की बात सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दो। ऐसा भी है? ऐसा उस संविधान के हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनाकर देश को उस संविधान को थोप के मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहते हैं। चले, कहीं न कहीं लोग की नाराजगी है, क्योंकि जो महिलाओं को अगर पढ़ने का अधिकार दिए तो सावित्रीबाई फुले थी, जो घर घर जाके झोला टांग के सभी को शिक्षा दी और सबको स्कूलों कॉलेज भेजने का। डॉक्टर भीमराव ने इन सबको अधिकार दिया। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोलिए। हम नमन करते हैं, हम जैन छात्र रहने वाले लोग हैं, ठीक है। बोलिए, क्या कीजिए आरक्षण को लेकर? आरक्षण में हमारा पूरा सपोर्ट है। हमारा भाई चलिए, महिला है, मैं महिला से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निशा कुमारी। निशा कुमार जी, आज तपती धूप में आप यहाँ आए और OBC ST समाज को समर्थन देने और सुप्रीम कोर्ट के विरोध में किन किन विरोधों को लेकर आप खड़ी हुए? सुप्रीम कोर्ट जो SC ST को निकालने का जो काम कर रही है वो निंदनीय है, और केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वो
अपना सारा चीज करके सुप्रीम कोर्ट को कहे कि अपना जो वो आदेश दिए हैं उसको वापस ले। ठीक है, अगर वापस नहीं लेता है केंद्र सरकार तो कहाँ तक ये जंग लड़ा है? वापस नहीं लेता है तो ये आंदोलन और बेहतर रूप से चलेगी, और तेज होगा। और तेज होगा। अच्छा। अभी पूरे भारत में सब जगह बंदी है और सब जगह बंदी ये शुरुआत है और शांतिपूर्ण कर रहे हैं। अगर नहीं सुनेंगे केंद्र सरकार तो ये जन आक्रोश और भयानक रूप लेगा। अच्छा। क्योंकि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जो अधिकार दिए हैं और SC/ST को के लिए कहे कि जो अंतिम दीर्घा में खड़े हैं उसे समानता में लाने के लिए जो प्रयास किए और संविधान में जो बनाया गया जो अधिकार मिला उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो संविधान के लोग छेड़छाड़ करने के प्रयास में लगे। हाँ, प्रयास साजिश रच रहे हैं। साजिश के तहत ये 24 है, ये तो झांकी है और 25 अभी बाकी है। 25 में दिखा देना तो दिखा देना है। क्या कर रहे एकदम दिखाया जाएगा। और ये आपको बोल रहे हैं बिहार में भी विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें भी SC/ST दिखाएगा। अच्छा, जो हमारे नेता हैं अगर अभी से नहीं संभले और SC/ST के हक की लड़ाई को नहीं अपना लड़ाई समझे तो उन्हें दिखा दिया जाएगा कि विधानसभा चुनाव में कैसे वो घर में बैठते हैं। चलिए ये भी अपने नेता को कहीं न कहीं टारगेट करेगा। SC/ST OBC समाज के लिए कदम में कदम नहीं मिला तो उन्हें भी ये दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि ये संविधान से है, क्रांतिकारी लोग हैं। जिसको संविधान को बदलने की बात होगी तो इन लोग को अपने जान की भी फिक्र नहीं है। जान ले सत्ता में सत्ताधारियों, ये क्रांति ले भी सकते हैं, जान दे सकते हैं। जान लेना किसी की बस की बात नहीं। आप जान रहे थे ये महिला है, महिला को हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी वो भी कहते हैं बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को आरक्षण दो, महिलाओं को आगे बढ़ाओ। क्या महिला अभी अपने आप को सेफ फील कर रही है? कहाँ से फील कर रही है? देखिए कलकत्ता का घटना ले लीजिए, मुजफ्फरपुर की घटना ले लीजिए कि 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है। मणिपुर की घटना ले लीजिए, आए दिन दलित महिला के साथ शोषण हो रहा है, रेप और हत्याएं हो रही है। महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है और हमारी केंद्र सरकार इस पे सोई हुई है। लेकिन केंद्र सरकार हो या बड़े बड़े उद्योगपति मंत्री हो, वो जब रोड में निकलते हैं तो उन्हें जेट प्लेट सुरक्षा उनके बच्चों को देखकर कॉलेज यूनिवर्सिटी छुआ जाता है। फिर आखिर सब समाज के लोग हैं तो और भी बच्चा को क्यों नहीं सेफ्टी दिया जाता है? इस पे क्या कुछ कहेंगे? ये सरकार को चाहिए कि हमारी जितनी भी बहू बेटी हैं, महिलाएं हैं, उनको सुरक्षित कॉलेज से घर तक कैसे जाए और उन्हें नौकरी में भी उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए। और जो भी ये मतलब कांड में सम्मिलित हैं उसे फांसी की सजा दे हो। कानून से आपको क्या लगता है इतनी जो घटना हो रही है हर 15 मिनट में कहीं न कहीं घटना को अंजाम दिया जाता है? ये 2078 साल हो गया है देश को आज़ाद में, क्या आज़ादी महसूस कर रहे हैं? कहाँ आज़ादी है? देखिए ना, बिहार सरकार कह रही है शराब बंद कर दिए बिहार में। बंद है, खुलेआम शराब अब तो बिक रहा, अब तो घर घर जा रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। शराब के साथ साथ और क्या क्या नशा का चीज है जो आ रहा है, अब प्रवेश कर गया है बिहार में। और उससे जो भी है दलित जितने भी हैं आज युवा उससे वंचित नहीं है। सारे दलित पे ही सारे जगह से मतलब उन पे ही अत्याचार हो रहा है। नीतीश कुमार कह रहे थे जो ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो 500 रुपया दिन में कमाते हैं, 300 का दारू पी जाते, 200 बचता है, वो घर की पूर्ति, जिसको लेके हमने दारू बंद किया। क्या लगता है कि अभी उनका सफल हुआ? दारू बंद किए तो दारू का ट्रक कैसे अंदर आ रहा? नहीं, दारू बंद हो गया, प्रशासन इतनी जागरूक है तो दारू का ट्रक कैसे आ रहा है? कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट है। वर्षा की तरफ बरस तो नहीं रहा है, जो ड्रम में लोग जमा कर लिए, बारिश हो गया उसका, वो तो प्रशासन के सहयोग से ही ना आ रहा है, सरकार की मिली भगत से ही ना आ रही है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों को निशाना उठाना और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के विरोध की, सुप्रीम कोर्ट के जज जो ये निर्णय लिए हैं SC/ST को हटाने का काम कर रहे हैं, उसकी आरक्षण को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट निंदनीय है, इसका हम निंदा करते हैं और घोर इसका मतलब हम लोग सारे SC/ST इसका निंदा कर रहे हैं। अगर वो अपनी बात को वापस नहीं लेते हैं तो हम इसी तरह विरोध आगे भी करते रहेंगे। तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या एम्बुलेंस वगैरह आपातकालीन सेवा जा रही है? हाँ, जितना बाधित नहीं एम्बुलेंस, अरे आप क्या भैया बहुत बोलते हैं। स्वास्थ्य सेवा बाधित नहीं है, स्वास्थ्य
एम्बुलेंस हो, डॉक्टर हो, दवा हो, चाहे बच्चे का दूध हो, वो सारा चीज एकदम आ जा रहा है, कहीं कोई अवरुद्ध नहीं है। बिहार पुलिस का एग्जाम भी चल रहा है, का छात्रों के साथ किसी तरह की हाँ नहीं, छात्र से किसी तरह की कोई घटना नहीं है। छात्र सुरक्षित अपने अपने स्थान पे पहुंचे हैं और वहाँ एग्जाम दे रहे हैं। चले यहाँ पे देख रहे हैं शांतिपूर्वक व्यवस्था यहाँ पूरा बनाया हुआ है और आज बिहार पुलिस का एग्जाम भी है, तो लोगों ने सोचा कहीं उसमें किसी तरह की कठिनाई, लेकिन ये लोग जो यहाँ पे है, जब छात्र आ रहे हैं उन्हें कॉलेज तक पहुँचाने का भी काम कर रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस हो, दूध गाड़ी हो, आपातकालीन सेवा, इमरजेंसी जो भी एनीबडी गाड़ी है, उन सबको जाने दिया जा रहा है। लेकिन संपूर्ण भारत की तरह आप देख रहे हैं बस, ट्रक, सब गाड़ी यहाँ पे, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल तक को भी आज बंद किया। फिलहाल आप बने रहेंगे, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।